इस यात्रा के जरिए और देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ जो निष्कर्ष है वो निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। एमपी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की जनसभा होगी। इंदौर में अनुराग ठाकुर और प्रहलाद पटेल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत रोड शो करने वाले हैं, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहेंगे। आगामी चुनाव को लेकर जनता से आशीर्वाद मांगा जाएगा। तो आप देखिए, लगातार बीजेपी की ओर से जन आशीर्वाद यात्रा चलाई जा रही है और इस यात्रा को एक अच्छा रिस्पांस भी जनता की ओर से मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज के कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले जबलपुर में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जनसभा करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री तमाम अलग अलग जिलों का भी दौरा करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जबलपुर में ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दौरा करने वाले थे, लेकिन दौरा उनका निरस्त कर दिया गया, क्योंकि कहना यह है कि दूसरी सूची को लेकर मंथन किया जा रहा है। आज पूरे दिन मंथन किया जाएगा। वहीं इंदौर में अनुराग ठाकुर और प्रहलाद पटेल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पर ग्वालियर में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत रोड शो करने वाले हैं। और चलिए अधिक जानकारी के साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी दुर्गेश जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, किस तरीके की तैयारियां हैं जबलपुर में, चूंकि जन आशीर्वाद रैली वहां से गुजरने वाली है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक बड़ी जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगे। क्या कुछ तैयारियां और कितना उत्साह जनता में? देखिए, निश्चित तौर पर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो सक्रिय है और 5 जगहों से मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दी गई है। जो महाकौशल में भ्रमण कर रही है वो मंडला से हरी झंडी दिखाई गई थी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और उसके बाद फिर जबलपुर पहुंची वो, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की 4 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए यहां से सिवनी जिले के लिए रवाना हो गई है। अब जब दोबारा जन आशीर्वाद यात्रा जबलपुर आएगी तो वो 20 तारीख को आएगी और 20 तारीख को जन आशीर्वाद यात्रा जबलपुर शहर की 4 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। यानी कि ये 4 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी व्यापक तरीके से तैयारी कर रही है। इसीलिए तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको इस जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरी जन आशीर्वाद यात्रा में हम देख रहे हैं कि जगह जगह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार कमान संभाले हैं। जबलपुर की ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में भी जब जन आशीर्वाद यात्रा आई थी तब केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल इस यात्रा में शामिल थे। वो लगातार यात्रा में सक्रिय बने रहे और अब केंद्रीय मंत्री जो फग्गन सिंह कुलस्ते उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जब भी जबलपुर में जन आशीर्वाद यात्रा आएगी तो यहाँ पर भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर फग्गन सिंह कुलस्ते जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी की तरफ से मानी जा रही है, क्योंकि देखिए चुनावी विधानसभा चुनाव को आप कह सकते हैं कि कुछ ही दिन बाकी हैं। तो ऐसे में बीजेपी अब जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए पूरी तरीके से जनता के बीच जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा का जहां जहां स्वागत हो रहा है, जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता आम जनता को लेकर खड़े होते हैं, फूल मालाओं से स्वागत होता है। और इस यात्रा के जरिए जो भाषण दिया जाता है वो सीधे तौर पर आम जनता के लिए सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो केंद्र की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का बखान कहीं ना कहीं इन भाषणों के जरिए हमें सुनने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर यह देखा जाए कि जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं का जो लाभ जनता को मिल रहा है उसका संदेश जन जन तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब मैं अगर जबलपुर महाकौशल क्षेत्र की बात करूं तो देखिए, महाकौशल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से चटक गया था। 38 विधानसभा सीटों वाले महाकौशल क्षेत्र में बीजेपी को महज 13 सीटों से संतुष्ट करना पड़ा था, तो वहीं कांग्रेस 24 सीटें ले गई थी। और सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा था वो आदिवासी फैक्टर रहा था, क्योंकि महाकौशल क्षेत्र में आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है और 2018 में ये कांग्रेस की तरफ चला गया था। यही वजह है कि महाकौशल में जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है उस यात्रा में भी कहीं आदिवासियों को फोकस रखकर ही पूरा रूट मैप तैयार किया गया है। यही वजह है कि फग्गन सिंह कुलस्ते को जिम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि वो भी एक आदिवासी नेता है और मंडला से आते हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं रणनीति यही है कि आखिरी तक हम आदिवासियों को किस तरीके से साध सकते हैं, आदिवासियों को किस तरीके से रिझा सकते हैं, और जो योजनाएं आदिवासियों के लिए अब तक सरकार ने चलाई है उसकी जन जन तक संदेश देना चाहती है। तो यही वजह है कि इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है, जन आशीर्वाद यात्रा का रोड मैप भी यही बताता है कि चाहे पर बालाघाट हो, छिंदवाड़ा हो, जबलपुर हो, मंडला हो, डिंडोरी हो, ये वो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। तो अगर आदिवासी कहीं ना कहीं साध लेती है बीजेपी तो 2023 के लिए उसके लिए राह आसान हो जाएगी। और यही जन आशीर्वाद यात्रा का भी मकसद साफ यहाँ पर नजर आता है। ठीक।
बिल्कुल। चलिए दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा